ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ द्वितीये अंशे चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। निशम्य तस्येति वच परमार्थसम्मन्वितमा प्रशयावन्तो भूत्वा तमानृपतिर्द्विजमा। राजोवाच भगवन् यत्त्वया प्रोक्तं परमार्थमयं वचः श्रुते तस्मिन् भ्रमन्ति मनसो मम वृत्तया। एतद्विवेकविज्ञानं यदशेषु जन्तुषु भवता दर्शितं विप्र ततः परं प्रकृते कर्महता। नाहं वहामि शिबिका न मयि स्थिता शरीरमन्यदस्मतो येनेयं शिबिका धृता गुणप्रवृत्तया भूता नाम प्रवृत्तिकर्म चोदिता प्रवर्तन्ते गुणा होते किं ममेति त्वयोदितम् एतस्मिन् परमार्थज्ञ मम श्रोत्रपथं गते मनो विहलतामेति परमार्थार्थितां गतम् पूर्वमेव महाभागं कपिलऋषिमहं द्विज प्रष्टुम्भयूधतो गत्वा श्रेया किं तत्र शंसमे तदन्तरे च भवताय देतद्वाक्यमिरितमः तेनैव परमार्थार्थ तव्येचेतः प्रधावति कपिलऋषिर्भगवता सर्वभूतस्य वै द्विजो विष्णोरंशो जगन्मोहना शायोर्विमुक्तागत स एव भगवानुनमस्माकं हितकाम्यया प्रत्यक्षतामत्र गतो यथेत भवतोच्यते तन्महां प्रणताय त्वं यच्छ श्रेय परं द्विज तद्वदाखिलविज्ञान जलवीच्युधीर्भवान्। ब्राह्मणुवाच भूप पृच्छसि किं श्रया परमार्थनुप्रचस्ससि श्रेयास्य परमार्थानि अशेषानि च भूपते देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदमिच्छति पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव तन्नृप कर्मयज्ञात्मकं श्रेय फलं स्वर्गाप्तिलक्षणं श्रेयप्रधानं च फले तदेवानभिसंहिते आत्मा ध्येय सदा भूप योगयुक्ते स्थिता परं श्रेयस्तस्यैव संयोग श्रेयो च परमात्मना श्रेयस्यैव मनेकानि शतशोऽथ सहस्रशः सन्त्ययत्र परमार्थस्तु न तवेति श्रूयतां च मे धर्माय तद्यज्यते किनु परमार्थो धनं यदि व्ययचक्षक्रियते कस्मात् काम प्राप्तयोपलक्षणः।
पुत्र च शेत परमार्थ स्यात् सोपयन्यस्य नरेश्वरा परमार्थ भूतः सोऽ न यस्य परमार्थो हीत पिता एवं न परमार्थोऽस्ति जगत्यस्मिन् चराचरे परमार्थो हि कार्याणि कारणानां शेषतः राज्यादिप्राप्तिर्त्रोक्ता परमार्थतया यदि परमार्था भवन्त यत्र न भवन्ति न च वै तथा त्रिगयजुः सां निष्पाघं यज्ञकर्म मतं तव परमार्थभूतं तत्रापि श्रूयतां गदतो मम यतो निष्पाद्यते कार्य मृदा कारणभूतया तत् कारणानुगमना जज्ञायते नृपमृण्मयम् एवं विनाशिर्भिर्द्रव्य समिदाज्य कुशादिभिः निष्पाद्यते क्रियाया तु सा भवित्री अनाशी परमाचक्ष प्रागैर्भयोपगम्यते ततो नाशी न संदेहो नाशी द्रव्योपपादितं तदेवा फलदं कर्म परमार्थो मत्सत्तवा मुक्तिसाधनभूतत्वात् परमार्थो न साधनम् ध्यानं चैवात्मनो भूप परमार्थरतशब्दितं भेदकारी परेभ्यस्तु परमार्थो न भेदवान् परमात्मात्मनयोर्योग परमार्थ इति श्यते मिथ्येतदन्यद्रव्यं हीनैति दवयतां यत तस्मा श्रेयस्य शेषाणि नृपैतानि न संशयः परमार्थस्तु भूपाल संक्षेपाच्युयतां मम एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुण प्रकृतिः परा जन्मवृद्ध्यादिरतीय आत्मा सर्वगतो व्ययः परज्ञानं योऽसिद्धि भरणां जात्यादिभिर्विभु न योगवान् युक्तो भुनैव पार्थिव योक्ष्यते तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत् विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वैतीनो तथयदर्शिना वेणुरन्ध्रप्रभेदेन भेदः षड्जातिसंज्ञिता अभेदव्यापिनो वायोस्तथास्य परमात्मना एकस्वरूपभेदचक्ष महाकर्म प्रवृत्तिज देवादिभेदे पद्वस्ते नास्तयेवावरणे हि स इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीये अंशे चतुर्दशोऽध्यायः 14वां अध्याय हिंदी अनुवाद जड भरत और सौवीर नरेश का संवाद। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह की परमार्थ युक्त बातें सुनकर राजा ने उस ब्राह्मण से विनयावनत होकर कहा। राजा ने कहा, भगवान, आपने परमार्थ युक्त वचन कहा है। उन बातों को सुनकर मेरे मन की वृत्तियां भ्रांत सी हो रही हैं। आपने संपूर्ण जीवों के विषय में विवेक विज्ञान को दर्शाया है।
वह प्रकृति से भी महान परम तत्व है। मैं शिविका का वहन नहीं करता हूँ और ना तो शिविका मेरे कंधे पर है। इस शिविका को धारण करने वाला शरीर मुझसे भिन्न है। आपने ये कहा है कि जीवों की प्रवृत्ति गुणों से प्रेरित होकर होती है और गुण कर्म से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य क्या है? हे परमार्थज्ञ, इस परमार्थ वाणी के मेरे कानों में जाते ही मेरा मन परमार्थ को जाने के लिए विहल हो रहा है। हे महाभाग द्विज, मैं पहले ही महर्षि कपिल से यह पूछने के लिए जाने को तैयार था कि परमार्थ क्या है। इसे आप मुझे बतलाइए। इस बीच में आपने जो ये बात कहा, उसी के कारण मेरा चित्त आपसे परमार्थ को जानने के लिए आपकी ओर प्रवृत्त हो रहा है। हे द्विज, कपिल ऋषि सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं और संसार के अज्ञान को विनष्ट करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। किंतु आप जो यहाँ कह रहे हैं, उसे सुनकर मुझे लगता है कि आपके रूप में यहाँ भगवान कपिल ही प्रकट हो गए हैं। हे द्विज, आप तो विज्ञान रूपी जल तरंगों के सागर हैं। मैं आपको शरणागत हूँ। आप मुझे परम कल्याण का उपदेश दें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ, क्योंकि संपूर्ण श्रेय अपरमार्थ होते हैं। राजन, देवताओं की आराधना करके जो धन संपत्ति, पुत्र तथा राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए वे ही वस्तुएं परमार्थ हैं। जिससे स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है, वह यज्ञादि कर्म श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय कर्म फलों को नहीं चाहना है। राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति से परे आत्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा रूपी श्रेय का संयोग ही वास्तविक संयोग है। इस तरह श्रेय सैकड़ों हजारों हैं, किंतु ये परमार्थ नहीं। तुम परमार्थ को सुनो। यदि धन ही परमार्थ है, तो फिर धर्म के लिए उसका परित्याग क्यों किया जाता है? उसका व्यय कामनाओं की पूर्ति के लिए क्यों किया जाता है? इससे सिद्ध होता है कि धन परमार्थ नहीं है। यदि पुत्र परमार्थ हो, तो वह दूसरे अपने पिता का परमार्थ है और उसका पिता भी अपने पिता का परमार्थ है। इस तरह स्पष्ट है कि इस चराचर जगत में कुछ भी परमार्थ नहीं है। पुत्र आदि को परमार्थ मानने पर सभी कारणों के कार्य को परमार्थ मानना होगा। यदि इस लोक में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ माना जाए, तो फिर उस परमार्थ को आगमापाई मानना होगा, क्योंकि कभी राज्य मिलता है और कभी विनष्ट हो जाता है। यदि तुम त्रिग यजु एवं साम के द्वारा प्रतिपाद यज्ञ कर्म को परमार्थ मानो, तो उसके परमार्थ के विषय में मेरा विचार सुनो। जो घट शरावादी कार्य मृदादि कारण जन्य होते हैं, वे कारण द्रव्य मृदात्मक ही होते हैं। इसी तरह समिधा कुश घी आदि विनाशी द्रव्य से निष्पाक यज्ञ भी विनाशील होगा और प्रयाग पुरुष परमार्थ को नाश रहित मानते हैं। किंतु नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने वाला यज्ञ निसंदेह रूप से नाशवान है। यदि फलाभिसंधि से रहित कर्मों को तुम परमार्थ मानो, तो वह भी मुक्ति रूप फल को प्रदान करने वाला होने के कारण साधन ही है, परमार्थ नहीं है। राजन, यदि आत्मा के ध्यान को परमार्थ माना जाए, तो वह भी दूसरों से भेद करने वाला होने के कारण परमार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि परमार्थ भेद से रहित होता है। यदि आत्मा से परमात्मा के संयोग को परमार्थ माना जाए, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता है। अतएव हे राजन, ये सारी वस्तुएं निसंदेह रूप से श्रेय है, परमार्थ नहीं है। और परमार्थ को मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। आत्मा एक व्यापक, सर्वदा एक समान रहने वाला, शुद्ध, निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि षडुर्मियों से रहित, सर्वगत और निर्विकार है। वह परम ज्ञान स्वरूप है। उसका असत नाम तथा जाति आदि से ना तो कभी संबंध हुआ और ना होगा। वह अपने तथा दूसरे के शरीर में रहते हुए भी देवादि समस्त शरीरों में एक समान रहने वाला विज्ञान स्वरूप आत्मा ही परमार्थ है। उसमें देवादि भेद बुद्धि रखने वाले अज्ञानी है। जिस तरह वीणा के अनेक छिद्रों में रहने वाले वायु के अंश वायुत्वेन एक और व्यापक है,
उनकी षडज आदि संज्ञा तो छिद्र भेद के कारण होती है। इसी तरह आत्मा में देवादि भेद की प्रतीति तो शरीर में प्रवेशकृत होने के कारण औपाधिक है। आत्मा तो सदा एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। उसमें देवादि भेदों की प्रवृत्ति वह कर्मों में होने वाली प्रवृत्ति के कारण है। देवादि भेदों के विनष्ट हो जाने पर वह वह कर्म रूपी आवरण नहीं रह जाता है। इसी तरह श्री विष्णु महापुराण के द्वितीय अंश के 14वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।